श्री राधा वल्लभ भाई मंच भक्तों, आज हम बृहस्पतिवार की कथा का वाचन प्रारंभ कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक नगर में बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल भरवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था और व्यापार के सिलसिलों में वह खुद भी दूसरे देशों में जाया करता था। इस प्रकार उसका व्यापार खूब अच्छा चल रहा था और वह खूब धन कमा कर लाता था। उसका घर गृहस्थी सब अच्छे चल रहे थे। व्यापारी धनी होने के साथ साथ बहुत दानी भी था। वह जी खोल कर दान दिया करता था, लेकिन उसकी पत्नी को इस तरह दान देना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने पति के विपरीत किसी को एक दौड़ी देकर भी खुश नहीं थी। एक बार जब वह व्यक्ति जहाज में माल भरकर दूसरे देश व्यापार करने एवं माल बेचने गया हुआ था, तो उसके पीछे से बृहस्पति देवता एक साधु का रूप धारण कर उसके घर उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भोजन एवं भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान दक्षिणा से तंग आई हूँ। मेरा पति व्यर्थ ही दान पुण्य में धन को नष्ट करता रहता है। आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन समाप्त हो जाए। इससे न तो मेरा धन लुटेगा और न ही मुझे दुख होगा। यह सुनकर बृहस्पति देवता ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। भगवान की कृपा से तुम्हारे पास यदि बहुत धन है तो तुम दिल खोल कर पुण्य किया करो। यह सुनकर बृहस्पति देवता ने कहा, तुम उस धन से भूखों को भोजन करवाओ, प्यासों को पानी की व्यवस्था करवाओ, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाओ, निर्धन व कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। इसके अतिरिक्त अन्य कई पुण्य कार्य हैं जिसको करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की पत्नी बड़ी ढीठ एवं कंजूस थी। उसने कहा, महात्मा जी, इस विषय पर मैं अपनी कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे ऐसा किसी धन की आवश्यकता नहीं है जो मैं लोगों में बांटती फिरूं। यह सुनकर बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम 7 बृहस्पति गोबर से अपना घर लीप पोत कर, पीली मिट्टी से अपने बालों को धोना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़े धोना, बस ऐसा करने से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा बोलकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही किया जैसा बृहस्पति देवता ने उसे कहा। केवल 6 बृहस्पतिवार करने से ही उसका सारा धन नष्ट हो गया और वह स्वयं भी परलोक से धार गई। दूसरी तरफ उसका पति जो व्यापार करने माल से जहाज भर कर गया था, बीच समुद्र में ही उसका माल भरा जहाज पानी में डूब जाता है। व्यापारी बमुश्किल लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाता है। किसी तरह से वह अपनी जान बचाकर दुखी मन लेकर रोता हुआ अपने नगर को वापस आता है। अपने घर आकर वह देखता है कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है एवं उसकी पत्नी का निधन भी हो गया है, तो वह और अधिक दुखी होता है। उसके घर पर केवल एक पुत्री ही बची थी। वह अपनी पुत्री से जब सारी बात पूछता है तब उसकी पुत्री अपने पिता को उस साधु जो कि बृहस्पति देवता होते हैं उनकी पूरी बात बताती है। व्यापारी अपनी रोती हुई पुत्री को शांत करता है। क्योंकि व्यापारी का सारा व्यापार नष्ट हो चुका होता है, इसलिए अब वह घर चलाने के लिए प्रतिदिन जंगल जाता है, वहां से लकड़ियां काट कर इकट्ठा करता है और उसे नगर में जाकर बेचता। उसे जो रुपए मिलते थे उससे वह अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता। एक बार उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट कर दी, लेकिन व्यापारी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी पुत्री को दही लाकर दे। वह अपनी पुत्री को अवशासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला जाता है। वह रोने लग जाता है। वह बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी दशा को देखकर साधु का वेश धारण कर उसके पास आ जाते हैं और कहने लगे, ए लकड़हारे, तू इस जंगल में किस बात को याद करके दुखी हो रहा है? व्यापारी ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर वह आद्रकंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी आप पर बीती हुई पूरी बात बता देता है। पूरी बात सुनकर बृहस्पति देवता ने कहा, वत्स, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार के दिन आए हुए भगवान का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। लेकिन अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। जैसा मैं बोलूं वैसा गुरुवार को बृहस्पति भगवान का पाठ करना, प्रसाद के रूप में चना और मुनक्का लो और जल का अमृतपान बनाओ। बृहस्पति भगवान का जब
व्रत करो, तब वह चना एवं मुनक्का का प्रसाद और अमृत पान बृहस्पति भगवान को भोग लगाकर स्वयं भी खाओ और लोगों में भी बांटो। इससे प्रसन्न होकर बृहस्पति देव तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी खुश हो गया और कहा, हे महाराज, मुझे इन लकड़ियों को बेचकर इतना तो लाभ या कमाई नहीं होती है कि मैं अपनी एकलौती पुत्री को दही लाकर दे सकूं। उसको हर रोज एक झूठा आश्वासन देकर टालता रहता हूँ। यह सुनकर साधु महाराज ने कहा, तुम चिंता मत करो, आगामी गुरुवार के दिन तुम शहर में ले जाकर लकड़ियों को बेचना, तुमको 4 गुना अधिक दाम मिलेंगे। जो भी रुपए तुम्हें उस दिन मिले उसमें से 2 पैसों का दही लाकर अपनी पुत्री को खिलाना और 2 पैसों का चना मुनक्का लाना। इसके पश्चात शुद्ध जल लेकर उसमें शक्कर डालकर अमृत बनाना। भगवान बृहस्पति को चने मुनक्के एवं अमृत का भोग लगाकर कथा करना और यह कथा का प्रसाद सब में बांटना एवं स्वयं भी ग्रहण करना। ऐसा करने से तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु महाराज के कहे अनुसार गुरुवार का दिन आता है। उस दिन व्यापारी जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा करता है और शहर में उसे बेचने जाता है। उसे 4 पैसे अधिक मिलते हैं। साधु महाराज के कहे अनुसार वह 2 पैसों का दही लेता है और 2 पैसों का चना एवं मुनक्का। वह ये सब लेकर घर आता है। घर आकर वह शुद्ध जल में शक्कर डालकर अमृत बनाता है, कथा करता है और भोग लगाकर कथा का प्रसाद सब में बांटता है, स्वयं भी खाता है। उस दिन से उसकी सब कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर होने लगती है। पर वह अगले गुरुवार को बृहस्पति भगवान की कथा करना भूल जाता है। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने नगर में एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और संपूर्ण नगर को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने समस्त नगरवासियों को निर्देशित किया कि कोई भी अपने घर चूल्हा न जलाए एवं समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। जो कोई इसका आदेश को नहीं मानेगा उसको कारागृह में डाल दिया जाएगा। राजा की आज्ञा के अनुसार समस्त नगरवासी राजा के महल में भोजन करने के लिए पहुंच गए, किंतु वह व्यापारी और उसकी एकलौती पुत्री थोड़ी विलंब से पहुंचे। इसलिए राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। व्यापारी और उसकी पुत्री भोजन करके लौट जाते हैं। जहां उन दोनों ने भोजन किया था वहां खूंटी पर महारानी का हार टंगा हुआ था, जो कि उनके जाने के बाद वहां नहीं था। जब महारानी आती है तो देखती है कि उसका हार अब खूंटी पर नहीं है। वह जब पता करती है कि इधर कौन आया था तो पता चलता है कि व्यापारी और उसकी बेटी ने यहाँ बैठकर भोजन किया था और उनके चले जाने के पश्चात यह हार गायब हुआ है। महारानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर शक होने के कारण वह अपने सिपाहियों को बुलाती है और व्यापारी और उसकी पुत्री को पकड़कर कारागृह में डाल देने का आदेश देती है। कैद खाने में पकड़े जाने पर पिता पुत्री अत्यंत दुखी होते हैं। वहाँ वह सच्चे मन से बृहस्पति देवता का स्मरण करते हैं। इससे खुश होकर बृहस्पति देव वहीं प्रकट हो जाते हैं और व्यापारी को बोलते हैं, पिछले सप्ताह तुम बृहस्पति देव की कथा करना भूल गए थे, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। परंतु तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। आगामी गुरुवार के दिन तुमको कैद खाने में 2 पैसे पड़े दिखाई देंगे। तुम उन पैसों को लेकर चना और मुनक्का मंगा लेना। फिर विधिवत तरीके से बृहस्पति देव का व्रत पूजन करना, भोग लगाना एवं कथा सुनना। इससे तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे। गुरुवार का दिन आता है। बृहस्पति देवता के कहे अनुसार उसको कैद खाने के द्वार के पास 2 पैसे पड़े हुए दिखाई देते हैं। वह पैसों को उठाकर अपने पास रख लेता है। बाहर सड़क पर एक महिला जा रही थी। वह उसको आवाज देकर बुलाता है। जब वह स्त्री नजदीक आती है तब वह कहता है, तुम मुझे चना और मुनक्का लाकर दे दो। बृहस्पति देवता की कथा करके भोग लगाना है। यह सुनकर वह स्त्री कहती है, मैं अपनी बहू के लिए कपड़ा सिलवाने के लिए जा रही हूँ, मैं बृहस्पति भगवान को क्यों जानूं? इतना बोलकर वह स्त्री वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक स्त्री और आती है। उसको व्यापारी बुलाकर प्रार्थना करता है कि बहन, तुम मुझे बाजार से चना और मुनक्का ला दो, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है। स्त्री बृहस्पति देव का नाम सुनकर बोली, बलिहारी जाओ, वीर भगवान के नाम पर लाओ, पैसे दो, मैंने तुम्हें अभी चना और मुनक्का लाकर देती हूँ। हालांकि मेरा एक लौता बेटा मर चुका है और मैं उसके दाह संस्कार के लिए कपड़ा लेने जा रही थी।
मगर अब मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद दाह संस्कार के लिए कपड़ा लाऊंगी। इसके पश्चात वह स्त्री व्यापारी के पास बैठकर पूरी कथा सुनती है और व्यापारी द्वारा दिए गए कथा का प्रसाद लेकर अपने घर जा रही होती है। तभी वह रास्ते में देखती है कि लोग उसके बेटे के शव को राम नाम सत्य है बोलते हुए ले जा रहे हैं। वह स्त्री उन लोगों को रोकती है और बोलती है, रुको भाई, मुझे अपने बेटे का मुख तो देख लेने दो। यह सुनकर लोग उसके बेटे की अर्थी को नीचे रख देते हैं। तब वह स्त्री अपने साथ लाई प्रसाद और अमृत को अपने बेटे के मुख में रख देती है। प्रसाद और अमृत के उसके मुख में रखते ही उसका पुत्र पुनः जीवित होकर खड़ा होता है और खुशी से अपनी माँ को गले लगा लेता है। दूसरी स्त्री जिसने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर लौटती है, उसके बाद उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर निकलता है। तब घोड़ी ऐसे छलांग मारती है जिससे उसका पुत्र घोड़ी से गिर जाता है और घायल हो जाता है और कुछ ही क्षण पश्चात वह मर जाता है। यह देखकर वह रोने लगती है और बृहस्पति देवता से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगती है। उसकी प्रार्थना सुनकर बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके वहां आते हैं और उस स्त्री से कहते हैं, देवी, अधिक विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने गुरुवार भगवान का निरादर और अपमान किया था, यह सब उसी का फल और परिणाम है। अब तुम कारागृह जाओ और वहां पर कैद भक्त से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करो। जब वह तुम्हें क्षमा कर देगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर वह स्त्री कारागृह पहुंचती है। वहां मुख्य द्वार के पास जाकर वह उस व्यापारी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है और कहती है, हे भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, तुम्हें चना और मुनक्का लाकर नहीं दिए। इससे बृहस्पति देवता मुझसे रुष्ट हो गए हैं, जिसके कारण मेरा एकलौता पुत्र घोड़ी से गिरकर मर गया है। यह सुनकर व्यापारी ने स्त्री से कहा, माता, तू चिंता मत कर, भगवान बृहस्पति देव सबका कल्याण करेंगे। तुम अगले गुरुवार आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना तथा घर जाकर अपने पुत्र की लाश को इत्र, घी आदि सुगंधित पदार्थ लगाकर रख दो। स्त्री ने घर जाकर व्यापारी के कहे अनुसार वैसा ही किया। गुरुवार का दिन भी आ पहुंचा। वह 2 पैसों के चना एवं मुनक्का लेकर व शुद्ध जल का लोटा भरकर उसमें शक्कर डालकर अमृत बनाकर कारागृह के मुख्य द्वार के पास आ पहुंचती है। वह व्यापारी के पास बैठकर बृहस्पति देवता की कथा सुनती है एवं प्रसाद व अमृत लेकर घर आती है। घर आकर वह अपने पुत्र के मुख में प्रसाद व अमृत जैसे ही रखती है, वैसे ही उसका पुत्र जीवित हो उठता है। यह सब देखकर वह स्त्री अत्यंत प्रसन्न होती है एवं खुशी खुशी बृहस्पति देवता के गुणगान करने लगती है। उसी दिन रात्रि को नगर के राजा को बृहस्पति देवता स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे राजन, तुमने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को कारागृह में डाल रखा है वह दोनों निर्दोष है, इसलिए दिन निकलने के साथ ही उन दोनों को कारागृह से रिहा कर देना। तेरी रानी का 9 लखा हार भी उसी खूंटी पर लटका पड़ा है। जैसे ही दिन निकला, रानी को अपना हार उसी खूंटी पर लटका मिला। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को क्षमा मांगी और दोनों को रिहा किया। बदले में राजा ने व्यापारी को अपना आधा राज्य दिया तथा उसकी एकलौती पुत्री का विवाह उच्च कुल में किया। दहेज में हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, यह अपने भक्त की जैसी मनोकामना होती है वैसे ही पूर्ण करते हैं। इस व्रत को करने से रोगी रोग मुक्त, निर्धन धनवान एवं निपुत्र पुत्रवान होता है। यह व्रत यश ऐश्वर्य की वृद्धि करता है, जीवन चहुं ओर से सुखमय होता है, मन की चिंताएं दूर होती है। जो कोई श्रद्धा एवं प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ता है, सुनाता है एवं सुनता है, उस भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।